Hello student, I am Ravin. Welcome to GSC YouTube channel. So today I will discuss torsion of shaft. हम लोगों ने बच्चे अभी उसके प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा रहे हैं. अभी हम लोगों ने टॉर्सन ऑफ शाफ्ट उसमें से आपके पास मैक्सिमम शियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आपसे पूछा था हॉलो शाफ्ट और किसके लिए अपना सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या क्या रिलेशन है और कैसे आपके पास इंटरकनेक्शन दोनों और कब या डायमीटर इंक्रीज करूँ तो उसके स्ट्रेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फ्लेक्सर रिजिडिटी. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पूरी तरह पिछले क्लास में करा रखा था. अब आपके पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं. यहाँ से ये है आपके पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट. क्या है? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट. जब शाफ्ट किस में हो बेटा? वो सीरीज में हो. कैसा हो? सीरीज में. जब शाफ्ट किस में हो? सीरीज में हो. ठीक है, जैसे एक ये हो गया, एक दूसरा एक शाफ्ट यहाँ पर गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया. तो ये आपके पास हो जाएंगे सीरीज ऑफ शाफ्ट. तो सीरीज ऑफ शाफ्ट में क्या होगा? ठीक है, अगर देखो यहाँ टॉर्क क्या लगा पड़ा, पर लगा हुआ है, तो सीरीज में याद रखना हमेशा कोई एक कॉन्सेप्ट याद रखना. ठीक है, वो होता है सीरीज में क्या होगा हमेशा, टॉर्क क्या हो जाए? सेम होगा. क्या होगा? टॉर्क सेम होगा. और चेंज क्या होगा आपके पास? एंगल चेंज हो जाएगा. ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा, विल बी चेंज. तो कहने का मतलब हुआ टॉर्क अगर सेम हो गया तो हम कह सकते हैं T1 बराबर T2. मान लो इसमें टॉर्क T1 बराबर T2 लग रहा है तो टोटल टॉर्क कितना आता है? हम कहेंगे इसमें मान लो T1 बराबर T2 बराबर कितना टॉर्क लगेगा? T. सभी टॉर्क क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. और चेंज क्या होगा यहाँ पर? जैसे बोलोगे इसमें बताओ सेक्शन ए बी, जो ये रॉड देख रहे हैं, ए बी सेक्शन, ए और बी के सेक्शन के रॉड है, उसमें ट्विस्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? ट्विस्ट. तो वो ट्विस्ट कितना होगा? तो इसलिए आपके पास इसके बाद इसमें भी ट्विस्ट होगा. तो ओवरऑल ट्विस्ट की बात करूंगा तो आपके पास थीटा. ठीक है, टोटल ट्विस्ट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी. थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जरूर क्या आई कि अगर आप सीरीज में है, क्या है? सीरीज में है तो टॉर्क क्या होगा आपके पास? सेम होगा. क्या होगा? टॉर्क सेम होगा. ठीक है, क्या होगा? टॉर्क सेम होगा. और क्या चेंज होगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट चेंज होगा. क्या? एंगल ऑफ ट्विस्ट. मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी. वो कितना होगा? मैं बोलूँ टोटल बताओ कितने लगे? ए और सी के बीच का, मतलब ए और सी, इसमें आपके पास बी ए बी इंक्लूड हो जाएगा, बी सी इंक्लूड दोनों हो जाएगा. ए और सी के बीच में टोटल कितना आ जाएगा? थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी. तो ये आपके पास याद रखने हैं किसके लिए? सीरीज. ठीक है, किसके लिए? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट. सीरीज कम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट के लिए हम क्या करेंगे? थीटा ए बी बराबर क्या लेंगे? सॉरी, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? टोटल ए बी प्लस बी सी. और इसको मैं टोटल ये लिखता हूँ डायरेक्ट ए सी. क्या लिख सकता हूँ? ए सी. मतलब सेक्शन ए से लेकर टोटल सी तक आपके पास कितना ट्विस्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास? ये एंगल हो जाएगा. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जब पैरेलल हो. कैसा हो? पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट. इसका मतलब जब आपके शाफ्ट क्या होगा? पैरेलल में हो. क्या हो? पैरेलल में. जैसे मान लो आपके पास एक ये शाफ्ट है. ठीक है, और ये शाफ्ट इस तरीके से है. दूसरा शाफ्ट बेटा क्या है? इसके अंदर है. क्या है? इसके अंदर. ठीक है, इस तरीके से ये शाफ्ट है. ऐसे इसके अंदर भी एक शाफ्ट है. ठीक है, दो शाफ्ट है एक दूसरे के आपके पास. दो शाफ्ट है, एक इसके अंदर है और एक टोटल यूं ऐसे. ठीक है, ये अंदर है और ये बाहर है. अंदर ये. ठीक है, तो ये हो गई आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन. कैसा हो गया? पैरेलल. समझ आया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे इसका शाफ्ट हो जाएगा यू 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 यू. तो ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा? इसका इस पे टॉर्क लगा दो आपके पास या. अब बताओ क्या टॉर्क दोनों सेक्शन पे सेम होगा? क्या टॉर्क दोनों सेक्शन पे सेम होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि पैरेलल में है. तो यहाँ पे कहेंगे टी जो टोटल होगा यानी ए सी की बात करेंगे, ए और बी की बात करें यहाँ पर,
टी टोटल लिख लो यहाँ पर कितना होगा आपके पास T1 प्लस T2, ठीक है। एक टॉर्क इससे कड़ा है, एक टॉर्क इससे कड़ा, T1 प्लस T2। और आपसे बोलो थीटा क्या हो जाएगा, वो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा आपके पास, सेम हो जाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी सेम। इसका मतलब हो गया थीटा क्या आपके पास, जो यहाँ पर बोलूँगा टोटल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये θ1 बराबर θ2 बराबर ये थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। मान लो सेक्शन 1 ये है और सेक्शन 2 ये है, बस। तो θ1 बराबर θ2, आपके पास टॉर्क दिया है, टॉर्क यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे कितना लगा टॉर्क, ये निकालेंगे चीज़ों का, अभी करेंगे चीज़ों क्वेश्चन करेंगे और आसानी से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसका मतलब आपके पास क्या आया, दो चीज़ें आई। क्या आया, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में हो, कब हो, जब पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। इसका मतलब आपको याद रखना है, जब पैरेलल में होगा तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जब सीरीज में होगा तो क्या सेम होगा, सीरीज में हमेशा क्या सेम होगा आपके पास, ठीक है, टॉर्क सेम होगा, और एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, वो अलग अलग या डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे बेस पर आपको क्या समझना है, जैसे मैं बोलूँ आपके पास कई आपके पास ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो सीरीज और पैरेलल के केस में आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे प्यारा सा। एक आपके पास इस तरीके से क्या है, क्रॉस सेक्शन रॉड का है यू, इस पे एक क्रॉस सेक्शन रॉड जुड़ा हुआ है यू, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये क्या मान लो, सी मान लो। और टॉर्क लगा है इस पे, कितना टॉर्क लगा है इस पे, टॉर्क लगा है टी, कितना लगा है T1। तो इस पे भी टॉर्क लगा देते हैं ये, ठीक है। ये मान लो T1 हो गया, ये T2 हो गया। चलो अब आपके पास क्या आ गया, ये सीरीज पैरेलल हो गया, ये आपके पास क्या गया, सीरीज हो गया। क्या हो गया, सीरीज। ओके, सीरीज के कॉन्सेप्ट आपके पास पता होगा। सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, सीरीज में, ठीक है, टॉर्क सेम होगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क T1 बराबर T2। तो क्या डिफरेंट होगा वो चीज़ें, एंगल होगा, क्या एंगल। तो हम कह सकते हैं थीटा। अब बताओ आपके पास बोलूँ ए बी ए सी, टोटल ए सी, यहाँ से लेके थीटा यहाँ तक में कितना डिफरेंट आएगा ये। तो हम कह सकते हैं थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने बोला था कि एक आप फंडामेंटल फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या था आपके पास, टाउ बाई आर बराबर टी बाई जे या आई पी, ये होता है जी थीटा बाई एल, यही होता था जी थीटा बाई एल। तो ये आपको बोला था याद रखने के लिए। तो यार, तो अब क्या होगा यहाँ पर देखो, इसको थीटा निकालना, आपको क्या निकालना, थीटा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कितना हो जाएगा आपके पास थीटा टी, यहाँ से थीटा निकालो, कितना आ जाएगा थीटा टी इंटू एल अपान जी आई पी। थीटा निकालेंगे यहाँ से, टी इंटू एल जी इंटू आई पी, आपके क्या हो जाएगा आपके पास थीटा, क्या जाएगा थीटा। अब आपके पास थीटा का आपके पास कंप्लीट हो गया। तो मैं बोलूँगा इस सेक्शन में बताओ कितना होगा। मान लो इसका लेंथ कितना हो गया आपके पास L1 और इसका लेंथ कितना हो जाएगा L2, ठीक है। तो इस सेक्शन पे आपके पास निकालने हैं और सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बेटा फिगर देखेंगे वैसे से हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, ये बीडी डायग्राम। तो आपके पास ये बोलूँ इसका एफबीडी डायग्राम बनाते हैं यहीं पर। तो आपके पास क्या बनेगा, एक इस तरीके सेक्शन है और दूसरा सेक्शन आपके पास इस तरीके सेक्शन है। अब बताओ इस पे टार्क लग रहा है, टार्क यू ऐसे, किधर जा रहा है एंगल, ये इधर इधर, ठीक है। T1 इस सेक्शन पे किधर लगेगा, इधर। तो T1 ऐसे लग रहा है, ठीक है, किधर लग रहा है, ऐसे। T1 आपके पास ये ऐसे आ रहा है, तो ये थंब देख रहे हो, ये ऐसे। T1 आपके पास ये है, समझ आया। तो T1 क्या आपके पास ये। इसका मतलब इस पे कंप्रेसिव फोर्स चल रहा है, कैसा, इस पे T1 इन डायरेक्शन में है, तो क्या इसका अपोजिट भी हो लगेगा इस पे T1, तभी तो बैलेंस रख पाएगा, वरना मूव नहीं कर जाएगा चीज़ें।
तो T1, तो ऐसे T1 लग रहा है इस पे ऐसे, तो इसका अपोजिट भी एक T1 इस पे ही लगेगा। अब यहाँ पे आपके पास टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल कितना टॉर्क आ रहा है, T2 आ रहा है। कितना आ रहा है, T2। तो इतना ऐसा लगाओ कि यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाए, T2 आ जाए। कितना आ जाए, T2। तो T2 डायरेक्शन क्या देखो ऐसे, ठीक है। तो अब मैं कहूँ इधर क्या लगा दूं मैं, इधर देखो, एक तो यहां पे ऐसा लगाना है कि अब क्या यहां पे क्या है जंक्शन, इस जंक्शन पे कौन सा टॉर्क मिल रहा है, T2। क्या मिल रहा है, T2। ओनली वन टॉर्क मिल रहा है, T2। तो यहां पे अभी आपके पास ही जंक्शन पे T1 आ चुका है। तो ऐसा क्या लगाऊं कि आपके पास T2 मिल जाए, ठीक है। ऐसा क्या लगाएं कि आपके पास क्या मिल जाए, T2 मिल जाए। तो आप देखो, आप तो या तो ऐसे लगा दो, क्या लगा दें आप, ऐसे अंदर की तरफ, वो हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1। तो बताओ माइनस T1 प्लस इसको करेंगे, ये तो ये तो गड़बड़ हो गया चीजें। तो जो अब क्या करें इसको, मतलब ऐसा जोड़ना है कि जैसे इसकी डायरेक्शन देखो, ये अपोजिट लगा देते हैं। अच्छा, कितना लगा दें हम, T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो इधर भी आपके पास टॉर्क हो गया, इधर भी टॉर्क आ रहा है T1, ये हो जाएगा T1 माइनस T1। इसको जोड़ो तो टोटल कितना आ जाएगा, T2 आपके पास इधर हो जाएगा, क्योंकि माइनस T1 प्लस T1 कट जाएगा, ये सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कितना आ गया, टॉर्क T2 आ गया। कैसा आ गया, टॉर्क T2, ठीक है। क्या आ गया, टॉर्क T2। या आप ये कह सकते हैं कि टॉर्क T2 इधर लग रहा है, तो हम कहें ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐसे कर लो T2 प्लस T1। देखो कैसे, अब जैसे आपके पास ये देखो यहाँ पे कैसे लग रहा है, इधर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में T2 क्या लगेगा आपके पास, ये जैसे यहाँ पे T1 लगा था तो मैंने T1 लगा दिया, इस पर कितना T1 लगेगा, इसके इक्वल अपोजिट लग गया। अब इस जंक्शन पे आया, T2 किधर लगेगा, आपसे इधर लगेगा। अब हमको T2 आपको लगाना है, T2 आपका पक्का किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव का। अब आपके पास यहाँ पे बचा, इधर T1 इधर है, यहाँ T1, या क्या प्लस T1 कर दें। अब इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस T2 माइनस T1, इस तरीके लग जाएगा। पहले इधर लगता था, मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा बेटा। जब आप वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, वेक्टर ये है तो माइनस ए वेक्टर किधर होता था, उल्टा, ठीक है। वेक्टर ए इधर है तो माइनस ए वेक्टर किधर, ऐसे होता था। इसी तरह वेक्टर ए इधर है डायरेक्शन, तो इसका पहले माइनस कर दूं तो आपके पास ये, तो प्लस T1 कर देंगे तो आपके पास माइनस T2 इस डायरेक्शन मिलेगा। इसका मतलब माइनस को हटा दूं तो ऐसे आपके पास T2 क्या मिलेगा, ये। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास सिंप्लीफिकेशन आपके टॉर्क हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके जंक्शन पे टॉर्क दिए होंगे, टॉर्क कैसे निकालना पड़ेगा वो आपको देखना है कि कैसा सेम डायरेक्शन सेंस आप क्या बोलता है इसका टॉर्क का, उधर ही लेना है। और कितना लेना है कि इन जंक्शन पे सिर्फ T2 आ जाए। देखो मैंने क्या लिया, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में मैंने क्या लिया, इस डायरेक्शन में ओनली T2 प्लस T1 लिया। क्या लिया, T2 प्लस T1। तो अब इस डायरेक्शन में सिर्फ क्या, कितना टॉर्क लग रहा है, T2 का लग रहा है, क्योंकि T1 इसका T1 से कैंसिल हो जाएगा, T2 आपको लगेगा, क्या सही है, इस पे सिर्फ T2 लग रहा है, ठीक है। तो सेम आपके पास इधर आ जाएगा आपके पास T2 प्लस T1। तो आपके पास एक एक सैंपल पर टॉर्क आ गया। तो अब आपके पास क्या लिखना है आपको, अब आपको लिखना है इसका कितना टोटल टॉर्क, टॉर्क तो सेम हो रहा है। तो अब आपके पास थीटा की बात करेंगे तो थीटा इसमें कितना आ जाएगा, ये आपके पास L1 दिया है। अब आपके पास थीटा यहाँ से आ जाएगा, टॉर्क आपके पास दे दिया T2 प्लस T1, L आपके पास L1, G इसका IP निकाल लेंगे, इसका डायमीटर दिया होगा तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका IP, समझिए। प्लस प्लस थीटा BC यहाँ से भी निकाल लेंगे, इसके टॉर्क कितना दिया T1, समझिए T1, और क्या दिया आपके पास T1, और ये आपके पास L2 अपान G IP, ये भी आपके पास निकाल लेंगे तो टोटल आपके पास क्या जाएगा, थीटा, क्या जाएगा, थीटा, समझ लीजिए, थीटा।
तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे जो सॉल्व करने के लिए बस आपको जंक्शन पे ये देखना है कि टोटल टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसे कैसे एडजस्ट करें कि आपके पास सभी आपके पास इस आपके पास जो आपके पास क्या है ऐड हो रही है चीज़ें यहाँ पर इन सेक्शन पे, वो हमारे पास टॉर्क बैलेंस हो जाए जो पहले की तरह है, बस ये देखना है। समझ आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है तो आप क्या निकालो अभी, ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, टोटल थीटा निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, सोल्यूशन आप कर लेना। देखो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एक ये है, दूसरा बेटा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। तीन आपके पास क्या शाफ्ट कनेक्ट है सीरीज में, और इसकी लेंथ दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है, ये दिया है 600 mm, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपसे, ये इसकी 600 mm, सबकी लेंथ सेम है 600 mm और 600 mm, ठीक है। और इस पे टॉर्क लगा रखा है आपका, कितना लगा रहा है टॉर्क, टॉर्क लगा रहा है 1 किलो न्यूटन मीटर, 1 किलो न्यूटन मीटर। इस पे टॉर्क कितना लगा रखा है ये देखते हैं, इस पे टॉर्क लगा है 2.5 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन मीटर। और इस पे कितना टॉर्क लगा रहा है आपके पास, ये आपके पास गिवन है 4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें गिवन है। अब आपसे पूछा है कि टोटल इसमें डायमीटर गिवन है, दोनों का क्या किया है, डायमीटर भी गिवन है, तो आपको निकालना है टोटल इसमें एंगल आप ट्विस्ट कितना होगा ये निकालना है। तो डायमीटर पहले के लिए डायमीटर लिख लो कितना है 80 60 40, ये डाया D1 जो है आपके पास यहाँ पर 80, D2 है आपके पास 60 और D3 के आपके पास 40 mm है। जी की वैल्यू दिया है आपके पास 80 गीगा पास्कल। चले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले एक ऐसे बना लो, एक सेक्शन ये बना लो और ये सेक्शन ये बना लो। तीन आपके पास क्या है सैप्ट है, तीनों का सेक्शन बना दिया। अब इस पर टॉर्क किधर लग रहा है, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे किधर इधर, कितना लग रहा है आपके पास, कितना लग रहा है 1 किलो न्यूटन मीटर। तो सेम आपके अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप बैलेंस होगा ना, ये थोड़ी है कि आप लगा दिए तो ये दब जा रहा है, कुछ नहीं, बैलेंस इसका मतलब ये भी लगा रहा होगा तभी तो बैलेंस किया होगा चीज़ें। तो सेम एंड अपोजिट आपके पास 1 किलो न्यूटन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर इस जंक्शन पे कितना लगा है 2.5 किलो न्यूटन, कितना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट। अगर हम लोग इस बोर्ड के किसमें लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना 2.5, पर अभी कितना है यहाँ पर 1 किलो न्यूटन दिया है, ठीक है। तो इतना कितना लगा दूं इस पे कि ये कितना आ जाए 2.5 किलो न्यूटन आ जाए टोटल जंक्शन पर। अभी 1 किलो न्यूटन लगा यहाँ पर, एक तो लगा है यहाँ पर किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इधर कितना लगा दूं मैं 3.5 लगा दूं, 3.5 इस डायरेक्शन में और 1 इस डायरेक्शन में, से माइनस करेंगे तो माइनस होने जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 2.5। समझ चाहिए 3.5 किस इस डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट है ना, ये -1 डायरेक्शन है, इसमें दोनों पे जंक्शन पे ऐड करूंगा, जंक्शन पे कितना लग रहा है 2.5। समझ आया? तो अब नेक्स्ट पे आते हैं ये वाले जंक्शन पे। तो क्या 3.5 इधर लगा, कितना लगा 3.5 इधर लगेगा बैलेंस करने के लिए। अभी कितना है 4 न्यूटन, देखो ऐसे 4 इधर लग रहा है। तो अब कितना लगा दें यहाँ पर इस डायरेक्शन में, कितना लगा दें 7.5, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 7.5। तो ऐसे आपके पास क्या निकालना पड़ेगा, सब जंक्शन पे ऐसे निकालना है कि सब पे क्या हो जाएगा, इस जंक्शन पे जितना जंक्शन पे लगा हुआ है टॉर्क उतना ही टॉर्क जनरेट हो। तो ये सिंपल आपके पास मैथमेटिक्स है, कैसे आप निकाल पाते हो, कब ऐड करूँ कब इसे ऐड आपको पास सब्ट्रैक्ट करना है, इसे वैल्यू क्या हो जाए परफेक्ट उतनी आ जाए। तो क्या इसका लेंथ पता है 600 mm है, क्या 600 mm है और 600 mm, क्या थीटा निकाल सकता हूँ। पहले ये देखो सीरीज पैरेलल है, सीरीज है
सीरीज में टॉर्क सेम होता है, बाकी क्या नहीं चेंज होता है, थीटा। तो सॉरी क्या चेंज होता है, थीटा। टॉर्क सेम होगा, क्या चेंज होगा, थीटा। तो इसका मतलब थीटा टोटल निकालना है, तो इस सेक्शन में जैसे कहूँ ए बी और ये सी डी। अब टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल टॉर्क निकालूं तो थीटा ए से लेके डी तक हो जाएगा, ए से लेके डी तक। ये हो जाएगा थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी। क्या ए बी में थीटा निकाल सकता हूँ, फार्मूला पढ़ा था अभी फार्मूला पढ़े थे यहाँ से थीटा निकालने का, टी एल अपान जी आई पी। क्या, टी एल अपान जी आई पी। तो यहाँ से देखो पहले के लिए थीटा ये निकालना है ए बी, तो इसका मतलब थीटा टोटल की बात करेंगे या ए से लेकर डी तक बात करेंगे, थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी। तो थीटा ए आपके पास पता होगा टॉर्क, ठीक है, टी एल अपान जी आई पी। तो एंड वन ये मान लो आपके पास जी आपके लिए सेम ही है, यहाँ पे आई पी एन मान लो, प्लस टी टू एल टू अपान जी आई पी टू प्लस टी थ्री एल थ्री अपान जी आई पी थ्री। अब क्या टॉर्क पहले के लिए सिंपल में अगर बोलूँ पहले के लिए कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास सबको टॉर्क दिया है, ये टॉर्क हो गया, ये टॉर्क हो गया पहले के लिए, ये आपके पास क्या है लेंथ है, ये डायमीटर ये गिवन है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से पहले के लिए थीटा वन। तो अब इसके लिए 7.5 किलो न्यूटन मीटर आपके पास था, L1 600 mm था, अपान जी आपके पास दिया था 80 गीगा पास्कल, ठीक है, इनटू और क्या दिया था आपके पास आईपी पोलर मोमेंट कितना 34/34 डी स्क्वायर, डी कितना डायमीटर था आपके पास 80, कितना था 80, डायमीटर क्या था इसका 80 के पावर 4, ठीक है। किलो को चेंज कर देना इंटू 10 टू पावर 3 से, गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। फिर इसके बाद सेम आपके पास क्या आ जाएगा 3.5 इंटू ये 600 था ही, और ये हो जाएगा 80 इंटू π/32 कितना 32, और ये हो जाएगा 60 टू पावर 4 प्लस, ठीक है, 1 पॉइंट कितना था आपके पास पहले में 1 था, ठीक है। तो 1 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन में, न्यूटन मीटर इंटू, और यहाँ भी 10 टू पावर 3 कर लेना क्योंकि किलो में दिया है, किस में दिया है किलो में। तो इंटू 600 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 80 इंटू π/4 इंटू डी π/60 क्या आ जाएगा 32 इंटू 40 टू पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे टोटल आपके पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, इतना लंबा नहीं देगा, ये पूरी कॉन्सेप्ट थी क्योंकि आपके पास जंक्शन पे में थीटा समझाना था, कितना आपके पास टॉर्क आएगा समझना चाहिए। तो इतना नहीं देगा, मैक्सिमम 2 आपके पास देगा, दोनों का दिया होगा, ठीक है। दोनों का दिया होता तो कैसे करते हैं हम लोग, मान लो ये नहीं दिया होता, इसका टॉर्क दिया है, इस पर लग जाता, ठीक है 2.5। अब इसका टॉर्क निकालना है तो इस पर कैसे निकालेंगे कि टोटल कितना आ जाएगा 4 इधर आ जाए, तो 2.5 इधर लगता है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर 6.5 लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके पास टोटल आ जाता है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वहाँ से आपके पास सभी एंगल ट्विस्ट अगर पूछेगा तो निकाल लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं, अभी सब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना अगली बार में। इसमें अगले आपके पास स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन, भाई एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसको सॉल्व कराएंगे। इससे क्या होगा आपके पास कब टॉर्क लग रहा है, कब आपके पास कैसे चीज़ें वेरी हो रही है, वो चीज़ें आपके पास क्या होगा क्लियर हो जाएगी। देखो स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो ये जो होता है आपके पास, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। ये हाफ ये होता है टॉर्क कितना लग रहा है और कितना थीटा डिफ्लेक्ट कर रही है, वो चीज़ें आपसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो टी टॉर्क हो गया, थीटा क्या हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, या आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना भी हो गया,
अब आपसे यू स्ट्रेन एनर्जी हो गया। जैसे मैं अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो ये होता है आपके पास हाफ टाउ स्क्वायर बाई जी। समझ आया? हाफ टाउ स्क्वायर बाई जी, ये टाउ है, टाउ। इसको आप लिख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। समझा? जैसे मैं किसमें आपसे मैं बोला था एक्सियल लोडेड बार था, उसके लिए आपके पास स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते थे, वो निकालते थे आपके पास हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। तो सेम वैसे ही है। अब ये आपके पास टॉर्जन है, टॉर्जन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, शियर आ गया। तो यहाँ पे शियर हो जाएगा, मतलब टाउ क्या है आपके पास, शियर। टाउ आपके पास क्या हो गया, शियर स्ट्रेस है। क्या है, शियर स्ट्रेस। और जी क्या है, तो यहाँ पे ई आता था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी आपकी टोटल की बात करें, स्ट्रेन एनर्जी की बात करें सिर्फ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तो टोटल एनर्जी, अगर मैं पूरे वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, टोटल एनर्जी की बात करें, तो वॉल्यूम से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये रही, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है आपसे, स्ट्रेन एनर्जी आप किसमें, आपके पास ड्यू टू शियर स्ट्रेस या टॉर्जन कितना होगा, तो हाफ बोलोगे टाउ। ठीक है। ये पर यूनिट वॉल्यूम किसमें है। ठीक है। वॉल्यूम कोई सर्कल दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू डी आर, यानी कि आपके पास 2πr इंटू एल, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आपके पास क्या मिलेगा, जैसे आपको सॉफ्ट दे दिया, समझ आए, तो इसको छोटे से एक क्रॉस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, स्मॉल आर करेंगे, तो क्या है 2πr इसका एरिया हो गया इंटू डी एल। ठीक है। अब इसके इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, चीज़ों लेकर आपसे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, चीज़ों को लेकर कैलकुलेट करने का। ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी हो गया, जिसे मैं बोलूँ बेटा सर्कुलर ट्यूब है, क्या है, सर्कुलर ट्यूब है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है आपके पास, ऐसे होगा। तो आप इसमें क्या कर लो, यहीं से r डिस्टेंस पे गया और क्या किया आपने, dr का क्या स्ट्रिप काट दिया, क्या काटा, dr का स्ट्रिप काट दिया। तो यह बताओ इसका एरिया कितना होगा इसका, और इस तरीके से क्या था आपके पास, ये लेंथ थी शाफ्ट की, क्या था, ये शाफ्ट है और इसकी क्या है, एक स्पेसिफिक लेंथ है आपके पास। ठीक है। आपने r डिस्टेंस गया यहीं पे काट दिया था, ये है आपके पास, ये आपका इनफ्रंट फिगर है, क्या इनफ्रंट फिगर। तो आप बताओ इसका एरिया 2πr, ये तो लेंथ हो गया, एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू डी आर। देखो आपने यहाँ से कट किया, तो टोटल सर्किल का बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, तो 2πr लेंथ हो गया, और ये कितना विड्थ है, डी आर, ये हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, 2πr डी आर इंटू एल, आपके पास टोटल क्या लेंथ है, ऐसे। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये। तो क्या इसमें शियर स्ट्रेस, अरे इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बता सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 2πr डी आर इंटू एल, ये इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आपसे स्ट्रेन एनर्जी दिया होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, वहाँ पे कंप्यूटर में बस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा।
चलो एक और कॉन्सेप्ट है आपसे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, कॉम्बिनेशन इफेक्ट, कॉम्बिनेशन इफेक्ट, ठीक है। किसका किसका देखेंगे, कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखेंगे आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट और क्या, आपके ट्विस्टिंग मोमेंट के देखेंगे और बेंडिंग मोमेंट का। कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो किसी बीम पे आपके पास क्या दे रखा है, इस बीम पर आपको ट्विस्टिंग भी दे रखा है और बेंडिंग दोनों दे रखा है। कैसा दे रखा है, ट्विस्टिंग भी दे रखा है और बेंडिंग दोनों दे रखा है, समझना चाहिए। तो आपसे पास ट्विस्टिंग इस तरह से दिया हो और बेंडिंग किसी एक्सिस के अबाउट आपके पास मोमेंट दे दिया हो, तो ये ट्विस्टिंग हो गया और बेंडिंग दोनों हो गया। तो कितना फार्मूला कैसे आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होता है, ठीक है। तो ये मान लो इसका डायमीटर क्या आपके पास, डाया क्या आपके पास डी है। चलो आगे करते हैं इसको। देखो आपने पढ़ा था सिग्मा बाई, बेंडिंग मोमेंट पढ़ा था सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर। इसको इधर ले आओ, दूसरे इक्वेशन, इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। तो हम कह सकते हैं सिग्मा बी बराबर एम बाई जेड। जेड क्या हो जाएगा इसके लिए, ये तो मोमेंट हो गया, ये हो जाएगा पाई डी के पावर, ये शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है, डी के पावर 4, तो पाई डी क्यूब है, ये क्या जाए डी क्यूब। ये करा रखा हूँ मैं सब आपके पास सेक्शन मॉडुलस, जितने भी सेक्शन मॉडुलस। तब सिग्मा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे, 32 एम अपन पाई डी के पावर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की वैल्यू। स्ट्रेस आ जाएगी आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इस बीम में कितना आ जाएगी 32 एम, एम आपके पास मोमेंट है, पाई डी क्यूब, डी आपका डायमीटर है, ये आ गया, समझना चाहिए। इसी तरह सिमिलरली टाउ की वैल्यू निकालने, टाउ बाई आर से लेके ये हो जाएगा टी बाई आई, इसको सॉल्व कर ले, इसको लिख सकते हैं टाउ बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी बाई जेड, ठीक है। टार का रहने दो ऊपर, और जेड क्या हो जाएगा आपके पास, ये सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, ठीक है, किसके लिए, ये शाफ्ट के लिए, किसके लिए, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए। कितना हो जाएगा यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस आपको पता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास पाई बाई 32 डी के पावर 4 था, उसमें से डी बाई 2 किए थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से पाई डी क्यूब बाई, अब ये आ जाएगा आपके पास 32 था, डिवाइड बाई 2 करने 16 यानी 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 टी अपन पाई डी क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म ये भी आ गया और टाउ भी आ गया, तो टाउ की वैल्यू आप लिख दो डायरेक्ट यहाँ से। अब आपके पास दो चीज़ें मिल गई, टाउ भी मिल गया और ओके बेंडिंग स्ट्रेस भी मिल गया, तो 16 टी अपन पाई डी क्यूब, एक टर्म ये आ गया और एक टर्म ये है, दो टर्म आ गया, टाउ भी मिल गया और स्ट्रेस भी मिल गया। अब हमको निकालना है टोटल, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है कंबाइंड। तो अब आपके पास तीन चीज़ें मिली हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको मिला है 32 एम अपन पाई डी के पावर क्यूब, सिग्मा वाई डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, और टाउ दिया आपके पास कितना दे रखा है 16 टी अपन पाई डी क्यूब। अब आपके पास तीन चीज़ मिली, क्या आप इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, ये क्या होता है आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिग्मा वाई की वैल्यू तो 0 है, 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो, तो सिग्मा एक्स बाई 2 तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 16 एम अपान पाई डी क्यूब प्लस माइनस यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स, इसका मतलब अंडर रूट 16 टी, इसका 16 एम अपान पाई डी क्यूब के पावर स्क्वायर प्लस
16 कितना हो जाएगा, m अपान पाई डी क्यूब का स्क्वायर। देखो ये भी 16 है, इसको क्या रखेंगे बाई 2 कर देंगे, सिग्मा एक्स बाई 2 भी आ जाएगा, सेम आपके पास ये हो गया। समझ चाहिए, तो ये आपके पास क्या चीज़ें सेम हो गई। अब क्या ले लें यहाँ से, ये t है, क्या है, t है, ये t है, क्या है, t है, 16t अपन पाई डी क्यूब। अब देखो 16t अपन पाई डी क्यूब यहाँ से निकालेंगे, सब बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर। 16 बाई पाई डी क्यूब को बाहर कर लो, अब आपके पास बचेगा m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। समझ आया, ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास टोटल सिग्मा 1 प्लस माइनस सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या लो, माइनस कर लो सिग्मा 1। आपके मैक्सिमम पूछे तो m प्लस कर दीजिएगा, मिनिमम पूछे तो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, टोटल टाउ निकालना है आपको, क्या निकालना है, टाउ। टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो आप ये इसको निकालिए, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 16 अपान पाई डी क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये फार्मूला पढ़ेंगे, अब हम क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इस पे कर लेंगे। चलो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे फिर देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना वो कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे, थैंक यू।